है आर्यन कला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चित्रकला के चित्र के 6 अंग होते हैं और उसमें तीसरे नंबर पे भाव आता है, फीलिंग्स आती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्योजनम वणिकाभंग सदृशम इति चित्र षडंगकम। तो तीसरे नंबर पे भाव आता है। कभी कभी ये पूछता है कि दे देता है रूप भेद कितने नंबर का चित्र के अंगों में आता है, तो प्रथम नंबर पे। उसी प्रकार से ये भी देता है कि भाव कितने नंबर पे आता है, यानी इसका नंबर कितने, कौन सा महत्वपूर्ण सबसे पहले है। तो सबसे पहले रूप भेद है, ठीक। उसके बाद वणिका भंग, फिर भाव प्रधान होता है। तो भाव आता है तीसरे नंबर पे चित्रकला के 6 अंगों में, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यशोधर पंडित ने इस तरीके से जय मंगला टीका नामक में ये वर्णित किया है। तो उसमें भाव के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। भाव किसी भी कलाकृति का भीतरी मानसिक अथवा आध्यात्मिक आयाम होता है। चित्र मात्र रेखा या रंगों का खेल नहीं है। चित्र बोलता है और प्रेक्षक बनता है। यही कारण है कि रेखाओं को भी अपनी भाव भाषा हो सकती है, परंतु भाव का अभाव नहीं होता। इसलिए तो चित्रकला या किसी भी कला में नदी, शिल्प, पर्वत, मैदान सभी में भाव व्यंजकता इतनी स्पष्ट होती है कि उसे देखना सुना जा सकता है, देखा सुना जा सकता है। जो व्यक्ति में चटकीले रंग प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति का जो कलर अगर हम बनाते हैं तो उसमें चटकीले रंग का प्रयोग करते हैं, तो उसे आचार्य रंगों की भरमार कह कर नकार देते हैं, यानी वो परफेक्ट नहीं होता। कला मनोभाव की भाषा है और भाव आकृतियों की भंगिमा है, उसका स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मकता प्रक्रिया है। शरीर और इंद्रियां सभी में विकास उत्पन्न करना भाव का कार्य है। विभाव जनित चित्रवृत्ति का नाम भाव है। निर्विकार चित्त मन में प्रथम जो विक्रिया होती है उसकी उत्पत्ति भाव में ही आती है। अब इसमें देखेंगे कि चित्रकला में भावाभिव्यंजना जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कौन कौन सी होती है, तो भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यंजना में शरीर में भिन्न भिन्न विकारों का जन्म होता है। भाव की अभिव्यंजना 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो पहला होता है प्रकट, यानी जिसे कहते हैं उजागर, और दूसरा होता है प्रच्छन्न, यानी छिपा हुआ। भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकट होना और दूसरा छिपा होना, उसको समझना, ठीक है। तो प्रकट भाव को आंखों से देखा जा सकता है, परंतु प्रच्छन्न भाव को व्यंजना के द्वारा अनुभव करते हैं। वसंत के नए फूलों में, नदियों की कलकल में, आँखों में आंसू, अस्त व्यस्त भेष, पलकों के झुकने में जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, परंतु हृदय में बसी वेदना, दुख, कोकिला के कंठ से निकली आवाज़ किसे बुलाते हैं, ये बातें अनुभूतिमग्न हैं। चित्र की वे अलिखित बातें जो आँखों से नहीं देखी जा सकती, व्यंजना के द्वारा जानी जा सकती हैं। भाव का कार्य रूप को भंगिमा देना और व्यंग का कार्य करना है। रूप की ओट में भाव के इशारे को समझना, रूप प्रकट करना, यही भाव कहलाता है। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के नेत्रों का उल्लेख मिलता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चित्रसूत्र में जो 5 प्रकार के नेत्रों का उल्लेख होता है, तो जैसे हम जानते हैं मछली, मृगनयनी, इस तरीके से यानी हिरन के आँखों के समान वाली आँखें। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 5 प्रकार के जो नयन बताए गए हैं, यानी नेत्र बताए गए हैं चित्रसूत्र में, तो इस प्रकार से है कि चापाकर नेत्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मत्स्योदर नेत्र, उत्पल पत्र नेत्र, पद्म पत्र नेत्र, रासा नेत्र, ये 5 प्रकार के नेत्र आपको इस प्रकार से देखे जा रहे हैं और इसमें आपको बताया जा रहा है। इन 5 में से 5 प्रकार के भाव प्रकट किए जाते हैं। किसी कलाकृति में प्रकृति के सौंदर्य दर्शन में लीन नेत्रों का भाव दिखता है और दिखाना है, और उसके लिए
धनुषाकृत आंखें चित्रित करना उपयुक्त होता है। यदि विलासिता का भाव दिखाया जाए तो मछली की उदर की आकृति बनानी होगी। आँखों में गंभीर हेतु नीलकंठ के समान नेत्र बनाए होंगे और भयभीत दिखने के लिए आकृतियों को आंखें पद्म पत्र के समान दिखाना होता है। दुखी, क्रोधित, चंचलता का भाव दिखाने के लिए मृग की आंखों के समान नेत्र बनाने होते हैं चित्र में। तीनों प्रकार के हृदयास्पद भावों की दर्शना मुश्किल होती है और इसमें व्यंजना का सहारा लेना होता है। अजंता के चित्र भावों की दृष्टि से अत्यंत उत्तम बन पड़े हैं। यानी अजंता की जो मरणासन राजकुमारी है, छदंत जातक है, यह सभी चित्र जो हैं, जो कि गुफा संख्या 1 में मरणासन, 16 में मरणासन राजकुमारी, और यहाँ पे आप देखेंगे पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है। तो ये सभी जो हैं सबसे बेहतरीन भाव को प्रकट करते हैं और भाव की दृष्टि से देखें तो अजंता सबसे फेमस गुफा है। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वीडियो जैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।